बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 34 है, जिसके अंदर हम मल्टी डायमेंशनल अरे को सीखेंगे। दोस्तों मल्टी डायमेंशनल अरे ये होती है कि जब आप एक मेन अरे के अंदर सब अरेज क्रिएट कर देते हो, मतलब एक अरे के अंदर एक से ज़्यादा अरे बना देते हो, उसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल अरेज। या अगर हम इसको इजी वर्डिंग में समझें तो एक ऐसी अरे जिसमें मल्टीपल रोज़ होती हैं और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, उसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे। कुछ इस तरह से ये देख रहे हो आप। तो ये देखो, ये यहाँ पे एक मेरे पास अरे है जिसमें 3 रोज़ हैं। ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड रो है और ये आपकी थर्ड रो है। उसके बाद ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है एंड ये फिफ्थ कॉलम है। अब दोस्तों जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अरे के अंदर अगर सिंगल डिमेंशनल अरे हो, सिंगल डिमेंशनल अरे जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाई थी, उसमें क्या होता था, उसमें सिंपल एक ही रो होती है जबकि मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। लेकिन मल्टी डिमेंशनल अरे में मल्टीपल रोज़ और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। अब यहाँ पे आपको मैंने ये भी बताया था कि जो अरे होती है इसका स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर जो आपकी ये फर्स्ट रो है ना, ये पूरी की पूरी फर्स्ट रो, इसका जो इंडेक्स है वो है जी 0, और ये जो सेकंड पूरी की पूरी रो है इसका इंडेक्स है 1, और जो थर्ड है इसका है 2। तो आपकी ये पहली पूरी रो का इंडेक्स 0, उसके बाद 1, और फिर उसके बाद ये तीसरी का 2 इंडेक्स है। इसी तरह आपकी ये जो फर्स्ट पूरे का पूरा कॉलम है इसका जो इंडेक्स है वो है जी 0, नेक्स्ट वाले पूरे कॉलम का आपका इंडेक्स है 1, फिर नेक्स्ट वाले का है 2, नेक्स्ट वाले का है 3 और नेक्स्ट वाले का है 4। क्लियर, समझ आ गई बात की। तो इस तरह दोस्तों हमारे पास रोज़ मल्टी डायमेंशनल अरे के अंदर जो रो होती है वो भी 0 से, उसका भी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और कॉलम का भी इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। अब दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ कहूँ कि मल्टी डायमेंशनल अरे में ये जो बॉक्स है ये वाला, इसका एड्रेस क्या होगा। तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा, हम मल्टी डायमेंशनल अरे में किसी भी स्पेसिफिक बॉक्स का एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं। हम सबसे पहले उसकी रो का नंबर चेक करते हैं, रो का इंडेक्स चेक करते हैं। तो इसकी मुझे बताएं, ये जहाँ भी मैंने माउस रखा हुआ है इसकी रो का इंडेक्स क्या है 1, तो इसका मतलब रो का इंडेक्स है 1। उसके बाद देखते हैं उसका कॉलम का इंडेक्स क्या है, तो उसका कॉलम का इंडेक्स है 2। तो आपको अगर ये पूछा जाए कि बताओ इस स्पेसिफिक बॉक्स का क्या एड्रेस है, तो आपने कहना 1 2 कैसे, क्योंकि उसका रो का एड्रेस है, रो का इंडेक्स है 1 और 2 कॉलम का एड्रेस है 2, सो इसका एड्रेस हो गया 1 2। ठीक है, जब भी आपने इस बॉक्स को एक्सेस करना होगा तो आप क्या लिखोगे, आपको एरे का, ये एरे वेरिएबल का नाम और आगे उसकी रो का नंबर 1 और कॉलम का नंबर 2। ऐसे दोस्तों मान लो जैसे ये वाला इंडेक्स है तो इसका एड्रेस क्या होगा भला, रो का इंडेक्स 2 और कॉलम का एड्रेस 4। क्लियर। तो इस तरह दोस्तों हम जो है किसी भी मल्टी डायमेंशनल अरे में किसी भी स्पेसिफिक बॉक्स का जो है वो एड्रेस फाइंड करते हैं। तो ये तो आपको समझ आ गई इतनी कि मल्टी डायमेंशनल अरे को हम यूज़ करते हैं मल्टीपल रोज़ और मल्टीपल कॉलम्स बनाने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी, जैसे यहाँ पे देखो एक और बात क्लियर कर दूँ आपको। मल्टी डायमेंशनल अरे को हम इसलिए भी यूज़ करते हैं जब आपने डिफरेंट तरह का लॉजिकल डाटा जो है वो स्टोर करना हो। जैसे फर्स्ट करें आपने किसी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करना हो, आपने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड स्टोर करना हो, प्रोजेक्ट्स डिफरेंट तरह के बनाने हो, तो उनके अंदर आपको पता है हम डिफरेंट तरह के ऐसा रिकॉर्ड स्टोर करना है जिसका आपस में रिलेशनशिप होता है। जैसे देखो ये जो आपकी पूरी की पूरी रो है इसका आपस में लिंक है। ये आपस में लिंक कैसे है, क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड किसका, खिज़र एक स्टूडेंट है जिसका ये सारा का सारा रिकॉर्ड है। उसके बाद ये दूसरी रो किसके लिए है, अली का। दूसरी ये जो आपकी दूसरी वाली रो है जिसका इंडेक्स नंबर 1 है, इस पूरी की पूरी रो में किसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, अली रज़ा का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। और ये तीसरी वाली पूरी की पूरी रो है इसमें किसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, हसीब अहमद का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो इस तरह हम आपको समझ आ गई होगी कि मल्टी डायमेंशनल अरे को बेसिकली हम एक पूरी की पूरी इसमें जो रो होती है उसको एक स्पेसिफिक पर्सन का रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए, या हम स्पेसिफिक जो लॉजिकल कनेक्टेड डाटा होता है उसको स्टोर करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी सेम वही तरीका है। ये देखिए पहली रो का इंडेक्स नंबर 0, फिर 1, फिर 2 और कॉलम भी 0 1 2 3 एंड 4। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे बताओ अली रज़ा जो स्टूडेंट है उसका CGPA क्या है, उसका CGPA किस बॉक्स में पड़ा हुआ, तो आप क्या करोगे, मैंने आपको तरीका भी ऊपर बताया। आप सबसे पहले उसका रो का इंडेक्स नंबर चेक करोगे, उसका रो का इंडेक्स नंबर क्या है 1 और उसका कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या है 3। तो इसका मतलब अगर आपने अली रज़ा का CGPA चेक करना होगा तो आप क्या लिखोगे, रो का इंडेक्स नंबर 1 और कॉलम का इंडेक्स नंबर 3। तो चलें यहाँ पे आप बना के दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकली जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर हम किस तरह से मल्टी डायमेंशनल अरे बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने लिखा लेट, उसके बाद अपनी एरे वेरिएबल का नाम, मान लो मैंने एरे वेरिएबल का नाम रख लिया ए, उसके बाद लिखा इक्वल का साइन, और उसके बाद चूँकि दोस्तों ये मल्टी डायमेंशनल अरे है तो मल्टी डायमेंशनल अरे के लिए ये इस तरह हम लार्ज ब्रैकेट लगाते हैं, ओपनिंग लार्ज ब्रैकेट लगाते हैं इस तरह मेन। ठीक है, इस मेन दोस्तों लार्ज ब्रैकेट के अंदर आपने क्या करना है, उतनी लार्ज ब्रैकेट लगानी है जितनी आपकी नंबर ऑफ रोज हैं। तो मुझे बताएं कितनी रोज हैं आपके पास, ये एक रो है, ये दूसरी पूरी की पूरी रो है और ये आपकी तीसरी रो है। तो ये बात याद रखिएगा कि मल्टी डायमेंशनल अरे के अंदर एक मेन आपकी बॉडी होती है, ये मतलब एक मेन लार्ज ब्रैकेट्स होती हैं, उनके अंदर फिर उतनी लार्ज ब्रैकेट्स होती हैं
फर्दन जितनी आपकी नंबर ऑफ रोज़ होंगे, मेरे पास नंबर ऑफ रोज़ कितनी थी 3, तो मैंने ये यहाँ पे देखें 3 जो है वो लार्ज ब्रैकेट फर्दन आगे लगा दी हैं इसके अंदर। और ये बात याद रखिएगा, हर एक जो आपने ये जो सब लार्ज ब्रैकेट लगाई हैं, हर एक लार्ज ब्रैकेट के बाद आपने इस तरह कामा लगाओगे, ठीक है, ताकि पता लगे यहाँ पे बेसिकली एक रो कंप्लीट हो गया, आगे कामा, अब ये दूसरी रो है, फिर कामा, ये तीसरी रो है, ठीक है। और ये बात भी याद रखिएगा कि मल्टी डिमेंशनल अरे में ये जो आप लास्ट वाली रो के लिए बॉडी ब्रैकेट लगाते हो, उसके लिए बाद यहाँ पे आप कामा नहीं लगाओगे, क्योंकि इसके बाद आगे कोई रो ही नहीं है। कामा तो हम तब लगाएंगे जहाँ पे जब हमने यहाँ पे एक और रो लगानी, लेकिन यहाँ पे हमने एक और रो नहीं ऐड करनी, तो लास्ट वाली रो के बाद यहाँ पे कामा नहीं होता। और ये जो आपकी आउटर मेन जो आपकी लार्ज ब्रैकेट है, इसके लास्ट पे सेमीकोलन होता है, इस तरह से, क्लियर। अब दोस्तों आप क्या करोगे, ये जो आपने बताया है, ये आपके छब ये आपको पता ना, ये जो आपकी पहली ये जो लार्ज ब्रैकेट है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी इस फर्स्ट पूरी की पूरी रो को, मतलब ये खिजर शाल वाली रो को। अब इसमें कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, तो 5 वैल्यूज स्टोर करो यहाँ पे। तो इस पहली ये जो ब्रैकेट है लार्ज, ये किसके लिए, पहली रो के लिए, तो पहली रो की जितनी भी वैल्यूज हैं वो इसी के अंदर आएंगी। तो पहली वैल्यू है खिजर, खिजर एक स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू के लिए मैंने इस तरह लिखा खिजर। उसके बाद लगाया कॉमा, आपको ये तो पता है हर एक वैल्यू के बाद कॉमा लगाते हैं। उसके बाद लगाया अगेन लार्ज डबल कोटेशन, उसका लास्ट नेम लिखने के लिए, तो लास्ट नेम क्या था, शाल, SHAL शाल। उसके बाद लगाया मैंने, बाहर आया कामा लगाया। उसके बाद अगली वैल्यू क्या थी भला, उसकी वो थी जेंडर, तो मैंने यहाँ लिख दिया जेंडर उसकी मेल, और सॉरी मेल भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो उसके लिए भी हमने डबल कोटेशन के अंदर लिखा मेल। उसके बाद दोस्तों आपके पास क्या है, उसके बाद आपके पास एक नंबर वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट बॉक्स के अंदर नंबर वैल्यू, तो नंबर वैल्यू के लिए ये एक नंबर वैल्यू को हम विदाउट कोड लिख सकते हैं, तो हमने लिखा 3.0, कितनी वैल्यू थी भला 3.01, यस 3.01। उसके बाद कॉमन गया, उसके बाद आगे क्या है, उसकी डिग्री प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम एक स्ट्रिंग वैल्यू, उसके लिए डबल कोटेशन के अंदर हम लिख दिया BSIT, इस तरह से, ठीक है। तो ये पहली रो का पहली जो सब लार्ज ब्रैकेट थी उसके अंदर आपने पूरी की पूरी रो का रिकॉर्ड लिख दिया। इस तरह आपने दूसरी रो का भी रिकॉर्ड इस तरह से लिख लेना है, क्लियर। तो उसके बाद क्या जी, अली रज़ा, अली कामा, उसके बाद रज़ा है, फिर कामा, उसके बाद क्या उसकी जेंडर क्या जी मेल, और उसके बाद कॉमन करके 3 पॉइंट क्या उसका वैल्यू थी भला 3.33 और कॉमन करके उसके बाद क्या जी BSCS, ठीक है। इसी तरह बाकी भी आपने पूरा रिकॉर्ड कॉपी, इस तरह मैंने ये रिकॉर्ड कॉपी कर लिया पहली रो का। और तीसरी रो के ये जो तीसरी वाली आपकी लार्ज ब्रैकेट, इसमें तीसरी रो का रिकॉर्ड आएगा, जिसमें क्या आएगा हसीब अहमद, यहाँ पे आ जाएगा हसीब, और यहाँ पे आ जाएगा आपकी उसका लास्ट नेम अहमद, और उसके बाद मेल या वो, और 3.33 उसका CGPA है 3.33, और उसके भी BSIT है जी प्रोग्राम, ठीक है जी, समझ आएगी बात की। तो इस तरह दोस्तों मल्टी डिमेंशनल अरे बनाते हैं। अब इस मल्टी डिमेंशनल अरे की वैल्यू को डिस्प्ले कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने आपको ये तो ऑलरेडी मैंने सिखाया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके बाद मैंने अपनी ये जो एरे वेरिएबल का नाम था ये मैंने पास कर दिया। जब दोस्तों आप किसी भी एरे वेरिएबल का नाम लिखते हो तो बेसिकली क्या होता है, पूरी की पूरी एरे के अंदर जितनी वैल्यूज होती हैं वो सारी डिस्प्ले हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिस्प्ले करके दिखाऊँ तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ से कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, और उसके बाद गूगल क्रोम पे जाकर मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे और पेस्ट देन एंट्रेट करते हो। ये देख लो ये सारी वैल्यू जो है वो एक तरतीब में डिस्प्ले हो रही है। दोस्तों अगर आप चाहते हो ये डिफरेंट लाइन्स में डिस्प्ले हो, आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया हुआ है। फर्स्ट आप चाहते हो ये सिर्फ पहली रो की वैल्यू डिस्प्ले हो, क्या हो, सिर्फ पहली रो की वैल्यू डिस्प्ले हो, पहली पूरी रो की वैल्यू डिस्प्ले हो, तो आप क्या करोगे, उस रो का नंबर बताओगे आगे। तो अगर मल्टी डिमेंशनल अरे हो तो इसमें क्या करते हैं, नेम वेरिएबल के नेम क्या करेगा, ऐसे लार्ज ब्रैकेट के अंदर अपनी रो का इंडेक्स नंबर बताते हैं। मैंने कहा रो का इंडेक्स नंबर 0। अब ये क्या करेगा, मेरी ए नाम की जो अरे वेरिएबल है उसके अंदर जो उसकी 0 वाली पूरी की पूरी रो है, मतलब ये 0 वाली रो मीन ये पहली पूरी रो ये डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो अभी ये हमें देखिएगा 5 से कहता हूँ मैं रिफ्रेश देखूँ, उसने सिर्फ पहली रो की पूरी डिस्प्ले कर दिया। इस तरह अगर आपने बाकी रो भी डिस्प्ले करनी है तो आप इस तरह से क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे प्लस लगा के कॉन्ट्रैक्शन और यहाँ पे BA टैग लगा दोगे, और अब आपने क्या किया, यहाँ से इसको कॉपी किया और पेस्ट देन पेस्ट कर दिया आपने। यहाँ पे अब आपने नेक्स्ट रो का इंडेक्स क्या है 1 और नेक्स्ट रो का इंडेक्स है 2, तो इस तरह से क्या पहले 0 वाली रो डिस्प्ले होगी, फिर 2, फिर 3। तो ये देखें दूसरी दफ़ा अली की वैल्यू डिस्प्ले हुई, फिर हसीब की वैल्यू डिस्प्ले हुई है, क्लियर। अब दोस्तों अगर आपने किसी स्पेसिफिक वैल्यू को डिस्प्ले करना वो भी करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस पूरे कोड को करता हूँ कमेंट, और मान लें अगर आपने किसी स्पेसिफिक वैल्यू को डिस्प्ले करना हो, किसी रो की किसी स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू को डिस्प्ले करना हो, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं, वो मैंने आपको तरीका अभी भी बताया था कि आप क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके अंदर आप पहले अपनी एरे वेरिएबल का नाम A, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट के अंदर उसका रो का इंडेक्स नंबर। तो मान जैसे फर्स्ट आपने ये वाली वैल्यू डिस्प्ले करनी है, अली रज़ा का CGPA 3.33। अब ये किस वाली रो में पड़ा हुआ है, 1 वाली रो में। तो पहले क्या बताते हैं रो का इंडेक्स नंबर, उसके बाद फिर अगेन लार्ज ब्रैकेट बताते हैं, उसमें बताते हैं उसका कॉलम का इंडेक्स नंबर। तो मुझे बताएं इसका कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या है 3, तो कॉलम का इंडेक्स नंबर लगाया मैंने 3। तो आप यहाँ पर देखो क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो जो मेरी A अरे है उसके 1 वाली रो के 3 वाले कॉलम के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मुझे दिखा दो। तो ये क्या करेगा, आपको 3.33 दिखाएगा। 5 से करता हूँ रिफ्रेश,
और देखो उसने दिखाया आपको 3.33, ठीक है। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया था 3.3, 3.21 था, नीचे वाली वैल्यू थी 3.21। ओके जी, समझ की बात की। इस तरह मान लो अगर आपने कहा कि एक और कर दिखा था, मान लो आपने कहा मुझे जो है ना वो ये वाली वैल्यू डिस्प्ले करनी है अहमद। अब अहमद की रो नंबर क्या है 2 और उसके कॉलम का नंबर क्या है 1, तो यहाँ पे आप लिखोगे रो का नंबर 2, यहाँ पे रो का नंबर क्या है जी 2 और कॉलम का नंबर क्या है जी 1, ये लिख दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, देखो आपको क्या डिस्प्ले हुआ है अहमद डिस्प्ले हुआ है। अब यही काम दोस्तों मल्टी डायमेंशनल अरे के साथ भी कर, सॉरी मल्टीपल, आपको मैं बताया था ना कि जैसे देखो यहाँ पे क्या है मल्टीपल रोज़ हैं और मल्टीपल कॉलम्स हैं, मल्टीपल रोज़ हैं और मल्टीपल क्या जी कॉलम्स हैं। तो मैं आपको बताया था अगर आपने मल्टीपल रोज़ और मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यू डिस्प्ले करनी हो तो उसके लिए आप नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते हो। इससे पहले मैंने आपको नेस्टेड लूप सिखाई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो उसके लिए आप क्या करते हो इस तरह फॉर लूप लगाओगे, आप लिखोगे लेट, जैसे हमने लिख दिया आई इक्वल टू और आई को स्टार्ट कहाँ पे करोगे। अच्छा ये जो बाहरी वाली लूप होती है किसके लिए होती है रो के लिए, तो मुझे बताया कितनी रोज़ हैं आपकी 3 रोज़ हैं, तो और पहली रो कहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से, तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे 0 से, तो आपने यहाँ पे लिख दिया आई इक्वल टू 0 और उसके बाद आपने लिख दिया आई लेस देन आर इक्वल टू, मुझे बताया कहाँ तक जाओगे आप, मैक्सिमम आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या है रो की, तो यहाँ पे क्योंकि बाहर ये जो लूप आप लगा रहे हो ये रो के लिए है ना, तो रो की स्टार्टिंग हो रही है 0 से और मैक्सिमम इंडेक्स क्या है 2, तो यहाँ पे आप लिखोगे आई लेस देन आर इक्वल टू 2 और उसके बाद आप करोगे आई प्लस प्लस, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे आए इसके अंदर नेक्स्ट लूप कैसे बनेगी, उसके लिए मैंने आपको बताया था इसके अंदर एक और लूप लगती है जो कॉलम के लिए होती है। अब यहाँ पे मुझे बताएं कॉलम की कितनी, कॉलम की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई है 0 से और कहाँ तक जा रही है 4 तक, तो यानी आप जो अंदर वाली लूप लगाओगे वो आप 0 से स्टार्ट करोगे, तो लेट से हमने लिख दिया लेट जे इक्वल टू 0, उसके बाद लिख दिया जे लेस देन आर इक्वल टू 4 तक जाना है क्योंकि 4 मैक्सिमम इंडेक्स नंबर की कॉलम का 4, तो 4 लिख दिया और उसके बाद हमने क्या लगाया, उसके बाद हमने कहा जे प्लस प्लस और यहाँ पे आगे मैंने क्या कर दिया, अब यहाँ पे लूप में आ गए। अब इस लूप में वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे वही सेम तरीका, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट डिस्प्ले करेंगे हम, यहाँ पे आके आएंगे, यहाँ पे ऐसे आए कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, और आपको पता ना यहाँ पे आपको अभी भी बताया था पहले एरे का नाम बोलते हैं, मतलब एरे वेरिएबल का नाम बोलते हैं, उसके बाद यहाँ पे उसका रो का इंडेक्स नंबर बताते हैं, यहाँ पे उसका कॉलम का इंडेक्स नंबर बताते हैं। मुझे बताएं यहाँ पे आपकी रो को कौन फॉलो कर रहा है, ये जो आपकी बाहरी वाली आउटर लूप है इसके अंदर ये जो आई वेरिएबल है ये किसके लिए बनाया गया रो के लिए, और ये जो जे अंदर वाली इन लूप के अंदर ये जो जे वेरिएबल है ये कॉलम के लिए बनाया गया। तो यहाँ पे जो कि हमने रो बतानी होती है तो यहाँ मैंने रो के लिए जो आई वेरिएबल है वो डिस्प्ले कर दिया और यहाँ पे कॉलम के लिए जो जे वेरिएबल बनाया वो डिस्प्ले कर दिया। और उसके बाद मैं जाता हूँ जब वैल्यू डिस्प्ले हो उसके बाद एक क्या कर दे, सॉरी कॉन्कैटिनेशन सिंबल का मैंने एक एल स्पेस दे दी और उसके बाद जाता हूँ ये जो अंदर वाली इनर लूप है जब ये चल के कंप्लीट हो तो उसके बाद एक ब्रेक टैग के साथ जो है लाइन को ब्रेक कर दे, तो इसलिए मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसमें मैंने कहा दिया BR एक ब्रेक टैग के साथ वैल्यू को ब्रेक कर दे, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश और देखो सारी वैल्यू डिस्प्ले हो रही हैं, सारी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। अभी यहाँ पे शुरू में अहमद क्यों डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आपने ये वैल्यू जो है कमेंट नहीं थी लाइन। अब वापस चलता हूँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश और देखो अभी सारी वैल्यू सही से डिस्प्ले हो रही हैं, क्लियर। तो इस तरह मल्टी नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते हुए मल्टी डायमेंशनल अरे की सारी वैल्यूज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।